दोस्तों, मेरे बहुत से व्यूअर्स ने बताया है कि अस्थायी निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नया आवेदन पंजीकरण पे देखेंगे। यहाँ आके आप विभाग चुन लीजिए, राजस्व। यहाँ पे आप रेवेन्यू प्रमाण पत्र लिख लीजिए। और यहाँ पे जो भी आपको बनाना है, हमें अस्थायी निवास बनाना है तो अस्थायी निवास बना देंगे। यहाँ चूज़ फाइल पे कर लेंगे। यहाँ हमें एक फ़ोटो डालनी है जो 100 KB से नीचे की हो, तो हम चूज़ फाइल में कर लेंगे। यहाँ से मैंने एक फ़ोटो पहले से ही चूज़ करके रखी हुई है, तो मैं इस फ़ोटो पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ अपलोड लिखा है, यहाँ क्लिक कर देंगे। ये देखिए फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे। यहाँ आपको कौन कौन से दस्तावेज़ अपलोड करने हैं वो देख लीजिए आप। जन्म तिथि प्रमाण पत्र हो गया, पैन कार्ड हो गया। चलो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति। यहाँ इसका PDF मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, तो ये PDF उठा के मैं यहाँ अपलोड कर दूँगा। इस तरह से मैंने PDF उठाया और यहाँ अपलोड कर दिया। कुछ ही सेकंड में ये अपलोड हो जाएगा। इसके बाद हमें एक और अन्य दस्तावेज अपलोड करना है। इसमें आप खाता खतौनी और इनमें से जो भी आप डाल सकते हो वो डाल दीजिए। पहले में मैंने राशन कार्ड और परिवार रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति दोनों मैंने कंबाइन करके अपलोड किए हैं, और इसमें मैं खाता खतौनी अपलोड कर रहा हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ खाता खतौनी का भी PDF बना के रखा हुआ है। तो ये रहा मेरा PDF, और यहाँ से मैं इसको अपलोड कर दूँगा। ये कुछ इस तरह से अपलोड हो जाएगा। ये अपलोड होने के बाद आप देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है दोनों खतौनी भी और राशन कार्ड की प्रतिलिपि भी। आगे चलेंगे। यहाँ अस्थाई बनाना है अस्थाई, मूल बनाना मूल। तो मुझे अस्थाई बनाना, अस्थाई पे क्लिक कर देंगे। यहाँ श्रीमती कुमारी जो भी है, यहाँ नाम लिख देंगे। यहाँ मैंने पहले से नाम लिख के रखा हुआ, मीना देवी। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ डाल दूँगा। यहाँ नीचे फिर आप देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ इनकी है 1 जनवरी और 1992। तो यहाँ मैं 1992 कर दूँगा। यहाँ देख लीजिए 1992, 1/1/1992। ये कुछ इस तरह से होगी। यहाँ जन्म का स्थान का नाम डाल दीजिए, जहाँ ये पैदा हुई हैं। गांव का नाम डाल दीजिए, या शहर में हुए हैं शहर का नाम डाल दीजिएगा। इस तरह से मैंने यहाँ इनके गांव का नाम लिख लेता हूँ। जखनौली। इस तरह से मैंने नाम लिख दिया है, और इसको कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद नीचे पुत्र या पिता पति, यहाँ इनका पति का नाम आएगा। अनमैरिड हैं तो पिता का नाम, मैरिड हैं तो पति का नाम। यहाँ पति लिख देंगे, और यहाँ नाम डाल देंगे पति का। यहाँ मैंने इनका नाम पहले से लिखा हुआ है, कुलदीप सिंह। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा। और माता का नाम, माता का नाम भी मैंने इनका लिखा हुआ है, प्रेमदेवी देवी। यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ आके पेस्ट कर दूँगा। यहाँ आपको डालना है आधार नंबर। यहाँ आधार नंबर डाल दीजिए। 779337074652। ये मैंने आधार नंबर डाल दिया। यहाँ पिता का नाम भी, जन्म स्थान, यहाँ पिता का जन्म स्थान डाल देंगे। इस तरह से मैंने ये पहले लिखा हुआ है, इसको कॉपी करके सेम टू सेम यहाँ से यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। इस तरह से। अब आगे देख लीजिए आप। सॉरी, इनके गांव का नाम जखनौली नहीं कुरछोला था, तो मैं यहाँ इसका नाम सही से लिख के दोनों जगह भर देता हूँ। कुरछोला। यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसको। कॉपी करने के बाद
यहाँ पेस्ट कर दिया और यहाँ भी पेस्ट कर दिया। अब आगे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है उत्तराखंड में कब से निवास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम जन्म से। जन्म से लिख दिया, यहाँ जन्म से हो गया। यहाँ मोबाइल नंबर डाल दीजिए ऊपर। अस्थाई पता यहाँ नोट कर लीजिएगा, जहाँ का हमें अस्थाई निवास प्रमाण पत्र भी बनाना है उसका अता पता हमें पूरा लिखना है। जैसे ग्राम स्यूर, पोस्ट ऑफिस स्यूर, तहसील बसुकेदार, आप चाहे तो ये पहले लिख के रख सकते हैं और अब तुरंत कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। तहसील लिख देंगे बसुकेदार, बसुकेदार। क्षेत्र हो गया हमारा जखोली और जिला हो गया रुद्रप्रयाग। इस तरह से यहाँ मैंने लिख दिया है, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। आप चाहे तो वहाँ इंग्लिश में लिख सकते हैं, चाहे हिंदी में, जिसमें भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं आप। यहाँ मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ नीचे लिखा क्या आवेदक के माता पिता दादा परदादा वहाँ पैतृक संपत्ति है, तो बिल्कुल है, हाँ लिख देंगे। हाँ पे क्लिक कर देंगे, नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर दीजिए। और ब्यौरे के साथ तो यहाँ हम एक कमेंट लिख देंगे कि हमने खाता खतौनी अपलोड कर रखी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इसके बारे में लिखेंगे खाता खतौनी, खाता खतौनी संलग्न है। इसको कॉपी कर लेंगे हम यहाँ से। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पंच कर देंगे, पेस्ट कर देंगे ब्यौरे के साथ। ठीक है, और इसके बाद आजीविका कहाँ करते हैं, यहाँ गरीब में करते हैं। ठीक है, हाँ कर दीजिए। और व्यवसाय क्या है, यहाँ लिख दीजिए का कृषि। यदि नौकरी में है तो हाँ की जगह हाँ रहने दीजिए, नहीं है तो नहीं कर दीजिए। हाँ है तो आपको इस पे ब्यौरा लिखना पड़ेगा, कौन से जनपद में करते हैं, पद कौन सा है उनका और कौन सा विभाग है, ये आपको लिखना होगा। नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से नीचे आ जाएंगे, यहाँ लिख देंगे पहले कृषि, व्यवसाय ऊपर जो था उस पर कृषि लिख देंगे यहाँ पे। तो अब चलेंगे नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ लिख दीजिए अस्थाई निवास प्रमाण पत्र मांगने का कारण। तो यहाँ लिख दीजिए जैसे आपको किसी भी सरकारी नौकरी में अस्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, आप लिख लीजिए ऐसे कि सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने हेतु या जिसका हम अभी बना रहे हैं उनको अपनी पुत्री के कुछ कागज़ बनवाने हैं, तो उसके लिए उनको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे अपनी पुत्री के जरूरी कागज़ बनवाने हेतु, कागज़ बनवाने हेतु। ठीक है, इस तरह से आप कमेंट लिख लीजिए और इसको कॉपी कर लेंगे। सॉरी, यहाँ आगे मैं अपनी लिखना भूल गया हूँ, तो अपनी लिख लेंगे आगे से, अपनी पुत्री। इस तरह से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ एड्रेस पूछ रहा है वो, तहसील बसुकेदार, पटवारी लेखपाल क्षेत्र स्यूर, गांव का नाम डाल दीजिए। यहाँ गांव का नाम डाल दीजिए, गांव का नाम डाल देंगे। और इस तरह से नगर पालिका क्षेत्र है तो वो लिख दीजिए। यहाँ सुरक्षित कर देंगे। हमें कुछ लाल अक्षरों में दिखाई दे रहा है कृपया माता पिता दादा परदादा की पैतृक संपत्ति का कब से है ये बताइए। तो यहाँ लिख देंगे हम जन्म से है। यहाँ आके यहाँ पे आके यहाँ लिख दीजिएंगे
जन्म से है। तो अब फिर सुरक्षित कर लेंगे। अब इस तरह से देखिए, आवेदन पत्र प्राप्त हो गया है। आपकी आवेदन संख्या इस तरह से है। तो यहाँ प्रिंट रसीद कर देंगे। इसके बाद आगे बढ़ाएं, शुल्क जमा करें, क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपके पास क्रेडिट, डेबिट, इंटरनेट बैंकिंग, क्यूआर या यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ मैं क्यूआर से करता हूँ, मेक पेमेंट कर देंगे। इस तरह से एक क्यूआर कोड हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो हम अपने डिवाइस से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे और उसके बाद हमारी जो पेमेंट है, पेमेंट मात्र 30 रुपये आपको इसमें देनी पड़ती है, जो आवेदन का शुल्क है। इस तरह से हम क्यूआर कोड स्कैन कर लेंगे। थोड़ा समय लग रहा है इसमें। तो इस तरह से स्कैन होने के बाद ये पेमेंट हो चुकी है। तो आप इसका प्रिंट रसीद भी निकाल सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं, ये आपका आवेदन संख्या है। और ये वैसे तो 15 दिन का समय होता है इसके, तो ये लमसम आपके 7 से 8 दिन के अंदर आपको बन के तैयार होके डिजिटल साइन होने के बाद आपको वापस आपके ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी पे मिल जाता है। इस तरह से चेक कर लेंगे हम फिर एक बार दोबारा कि हमारा आवेदन हुआ है कि नहीं। तो फिर से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन होने के बाद हम यहाँ चेक करेंगे आवेदन का विवरण। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये देख लीजिएगा 5052 लास्ट आवेदन संख्या है जो, ये पेमेंट हो चुकी है। हाँ, सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है, अभी तो हमने आवेदन किया है, तो ये 7 से 8 दिन का हमें वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ मेरे व्यूअर्सों का कहना था कि उनसे प्रमाण पत्र प्रिंट नहीं हो रहा है। तो आप देख लीजिए यहाँ से प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करेंगे। जो भी विभाग है वो चुन लीजिए, जो आपने प्रमाण पत्र बनाया है वो चुन लीजिए। यहाँ लिख लीजिएगा डिजिटल सिग्नेचर, यहाँ आपको मिल जाएगा जो भी प्रमाण पत्र आपका रेडी है। तो यहाँ प्रिंट कर देंगे। इस तरह से ये डाउनलोड हो चुका है। इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ से आप देख लीजिए ऊपर प्रिंट का ऑप्शन है, आप प्रिंट निकाल सकते हैं। इसका कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको इस विषय में और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। चैनल पर नए आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।